तो छात्रों, हमने पहला वीडियो इसका आपको दिया था, तो अब दूसरे पार्ट पे इसके चलते हैं हम। और ये आपका फ्रांसीसी क्रांति, तो इसको आपने अब तक जो देखा था तो उसमें हमने बताया था कि भाई फ्रांस की जो क्रांति की शुरुआत है वो हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तील के किले पर हमले से। यहाँ से शुरुआत हुई थी और इसका जो अंत हुआ था वो हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी में, जो वाटरलू का युद्ध हुआ था और इसमें नेपोलियन की हार हुई और उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इसका समापन हुआ था। तो अब पीछे की घटनाओं को न दोहराते हुए उनको आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम यहाँ पर चलते हैं, दूसरा इसका चैप्टर था क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भाई क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई थी। इसमें बताया था हमने कि राजा जो था, अर्थात वहाँ का जो शासक था जिसका नाम था लुई 16वां, तो उसने नए करों को प्रस्तावित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया था और उसमें साधारण वर्ग जो था उसको उसमें समायोजित नहीं किया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है तमाम पत्रों और चिट्ठियों के माध्यम से अपने अधिकारों को उसमें प्रेषित किया गया था लोगों के द्वारा। लोग जो थे तो वो अपना एक झुंड बना करके, जो टेनिस कोर्ट नामक एक स्थान था राजमहल में, तो वहाँ पर ये लोग अपने अधिकारों की मांग करने के लिए वहाँ पर जमा हुए थे और उन्होंने ये तय कर रखा था कि जब तक हमारे अधिकारों को या हमारी बातों को शामिल नहीं किया जाएगा संविधान में, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो राजा जो था, जब इनके विरोध को देखते हुए वो समझ गया कि अब ये संभव नहीं है, तो उसने इनको भी उसमें शामिल करने की मान्यता दे दी थी। लेकिन वो गुप्त तरीके से ये चाहता था कि इनको इस सभा से दूर रखा जाए। तभी इन लोगों को किसी तरह से जानकारी हो जाती है कि राजा के द्वारा दूसरे देशों से कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है हमला इत्यादि करने के लिए। तो इन लोगों ने फिर इकट्ठा होकर के बास्तील के किले पर हमला बोल दिया और वहाँ तोड़ फोड़ करके वहाँ पर जो अनाज था या जो असलहे थे, बंदूक या गोला बारूद जो भी था, वो सब उन्होंने लूट लिया और किले को तहस नहस कर दिया था। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि हेडिंग में इसमें फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब कैसे बन गया, तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, बिंदुओं के माध्यम से हम उसको आपको समझाएंगे और आप जानें कि पहला बिंदु है सम्राट की शक्तियों में कटौती। क्योंकि लुई 16वां जो था तो ये एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा था, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी शक्तियां थीं और उन शक्तियों का ये मनमाने ढंग से उपयोग करता था। उसमें जनता या जो साधारण वर्ग था उसका अहित था, और जबकि जो पहले दो उसमें वर्ग थे, एक आपका कुलीन वर्ग और दूसरा जो था वो पादरी वर्ग था, तो ये लोग जो थे ये संपन्न श्रेणियों में आते थे। तो अब ये था कि सम्राट की शक्तियों में कटौती। तो जब उसमें जो टेनिस कोर्ट में ये लोग जमा हुए थे, तो वहाँ पर जब इसने देखा कि विरोध ज़्यादा हो रहा है, तो इसने इन लोगों को, जो इनकी बातें थी उनको माननी। तो इससे क्या हुआ कि सम्राट की जो तमाम शक्तियाँ थीं तो उनमें कटौती हो गई। उसकी बहुत सारी जो शक्तियाँ थीं वो धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रभाव तो पड़ा, इसकी शक्तियाँ यहाँ कम हुई, यहाँ विद्रोह तो शुरू हो गया, लेकिन इससे दूसरे जो और पड़ोसी देश थे तो वो पड़ोसी देश भयभीत होने लगे। क्यों? क्योंकि उनका भी ये मानना था कि अगर यहाँ पर निरंकुशता का अंत हो जाता है, स्वेच्छाचारिता का अगर अंत हो जाता है, तो दूसरे जो देश हैं
तो वहाँ के लोग भी विद्रोह करेंगे और फिर हमारा भी जो देश है तो यहाँ पर भी हमारे भी शासन में काफी बदलाव दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए दूसरे जो देशों के राजा थे उन्होंने अपनी अपनी सेनाएं यहाँ पर भेजनी शुरू कर दी फ्रांस में, जिससे कि राजा के पास अर्थात लुई 16वें के पास शक्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाए और वो विद्रोह का दमन कर सके। तो इसलिए उन्होंने अपनी तमाम जो शक्तियां थी उनको वहां पर भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं कि दूसरी हेडिंग है आपकी कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को चला गया। तो कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली में क्या था? तो अब ये यहाँ पर था कि नेशनल असेंबली जो थी ये एक लोगों का समूह था और इसको गठित करने के लिए क्या किया जाता था कि इसमें चुनाव होता था और उस चुनाव में होता यह था कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता था और सबसे पहले इसमें जो लोग होते थे तो ये लोग एक निर्वाचक समूह का गठन करते थे और इसके बाद यही निर्वाचक जो समूह होता था ये निर्वाचक समूह असेंबली का गठन करता था। तो इस तरह से असेंबली का निर्माण होता था और इसमें अब ये भी हम देखते चलते हैं कि नेशनल असेंबली का जो चुनाव होता था तो इसमें कौन से लोग हिस्सा लेते थे इस चुनाव में। तो इस चुनाव में फ्रांस के वे नागरिक जो करों को अदा करते थे अर्थात जो लोग कर देते थे सरकार को, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। कहा गया है कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर ये लोग कर देते थे। तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाता था, ना कि इसमें कमजोर वर्ग के तबके को शामिल करना। ऐसे लोगों को इसमें नहीं शामिल किया जाता था जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, जमीन नहीं थी, जो मजदूरी करते थे या अन्य किसी धंधे से वो अपना पालन पोषण करते थे, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो इस तरह से जो है ये निर्वाचक समूह जो था ये नेशनल असेंबली का गठन करता था। तो यही इसमें कि कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को, तो ये गठन जो किया जाता था तो फिर अब जो कानून बनाए जाते थे तो वो नेशनल असेंबली ही बनाती थी, जो भी कानून उसमें बनते थे। इसके बाद फिर तीसरी हेडिंग है इसमें नागरिक के अधिकारों की रक्षा राज्य का कर्तव्य होता था। अब जो कानून नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए जाते थे तो उन कानूनों की रक्षा, कानूनों की जो रक्षा थी वो करने का जो कर्तव्य होता था तो वो राज्य का होता था कि राज्य जो है तो जो कानून बनाए जाते हैं तो उसमें उनकी वो रक्षा करे और उनको वो पारित करे। इसमें इसके अंतर्गत जो है जो कानून इसमें बनाए जाते थे तो उन कानूनों में आपका एक तो था जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानून के समक्ष समानता। तो ये जो होते थे तो ये कानून बनाए जाते थे, ये बने हुए थे कानून। पहला आपका जीवन का अधिकार, दूसरा है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार और अगला है इसमें अव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और इसके बाद है आपका अगला है इसमें कि कानून के प्रति समानता। तो ये कानून जो है इसमें बनाए जाते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा है इसमें कि पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो अब ये पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है ये 1791 ईस्वी में ये बनाया गया था और इसके अंतर्गत जो है पुरुष या जो नागरिक थे देश के या राज्य के, उनके लिए एक घोषणा पत्र लागू किया गया था और उस घोषणा पत्र के तहत उसमें तमाम तरह के जो कानून थे वो नागरिकों से संबंधित या राज्य से संबंधित तमाम तरह के कानून उसमें बनाए गए थे और उन कानूनों का
पालन करना राज्य का कर्तव्य था और लोगों को उनको जो है सुविधा उसके लिए उपलब्ध करानी पड़ती थी। तो इसमें वही आपको जो हमने अभी बताए थे कि कौन कौन से इसमें अधिकार थे, तो कुछ हमने अभी उसमें पीछे बता दिए हैं। तो इसी तरह के जो अधिकार थे ये सब इसमें पारित किए गए थे।